मंगला गौरी व्रत कथा, साथ में सरल पूजन विधि और माता मंगला गौरी का मंत्र। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उन्हें यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जो माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से माँ मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं और सभी सुहागिन महिलाएं इस पूजन को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम पूजा तो कर ही सकती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे ही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आराधना करती हैं, आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी में या पोखरे में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्ष तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है। पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करना चाहिए। माता मंगला गौरी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा ले लें। मिट्टी की गौर बनाएं या फिर गाय के गोबर का आप गौर बना सकते हैं। उसके बाद माँ मंगला गौरी की आप पूजा करें। निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्यवर्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थे 5 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रत महम करिष्येत, अर्थात मैं अपने पति, पुत्र पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात माता मंगला गौरी की चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा यदि पीतल या अष्टधातु की है तो आप उसे गाय के कच्चे दूध या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। फिर माँ को वस्त्र अर्पण करें, लाल चुंदरी ओढ़ाएं, सिंदूर लगाएं
घी का दीपक जलाएं। आटे से बनाए हुए घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस पूजन में माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे 16 माला, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ, मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, धान जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद माँ मंगला गौरी की कथा ज़रूर सुनें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ मंगला गौरी का ध्यान मंत्र इस प्रकार से है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मृतां श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि उमामहेश्वराभ्यां नमः। ह्रीं मंगले गौरी विवाहबाधां नाशय स्वाहा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सावन के माह में जितने भी मंगलवार आते हैं वो मंगला गौरी व्रत कहलाते हैं। इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती, गणेश तथा नंदी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ ने मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन्य धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, से तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, किंतु तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान को स्वीकार कर लिया। देवी वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी ने अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ से सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दे जो माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हो, उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगा। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दिया जो माँ मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और सेठ का पुत्र नामानुसार चिरायु हो गया। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत रखने लगीं। इसीलिए सावन माह में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को सभी सुहागिन महिलाओं को, यहाँ तक कि कन्याओं को, माँ मंगला गौरी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्यवती की आशीर्वाद माँ मंगला गौरी देती हैं और माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से यहाँ तक कि जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माता रानी से मिलता है। इसलिए माँ मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो माँ मंगला गौरी की पूजा करें, इससे भी माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो बोलिए
माता मंगला गौरी की जय पूजन के बाद माता रानी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। आरती के बाद माँ मंगला गौरी से सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। इस तरह से दोनों हाथों से आंचल अपने हाथों में लेके माता रानी से सुहाग मांगना चाहिए कि हे माता रानी, मैं जब तक जीऊँ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराइएगा, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिएगा। माँ मंगला गौरी की जो आपने पिंडी बनाई है, जो आपने वहाँ पे सिंदूर चढ़ाया है, उस सिंदूर को अपनी मांग में सजा लीजिए और इस तरह से माता रानी के चरण स्पर्श कीजिए। तो इस सरल विधि से मैंने देखिए माँ मंगला गौरी का पूजन किया है और इस विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करके अपने जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि का वास बना रहे। तो इस तरह से सावन के प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा कीजिए। दोस्तों, मैंने बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा की है। सबके वहाँ पूजा विधि अलग अलग तरीके से करने का विधान है। मैंने बहुत सिंपल और सरल तरीके से पूजा की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सरल विधि ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए, मैंने बहुत सरल तरीके से यहाँ पे पूजन किया है माता मंगला गौरी का, शिव परिवार का पूजन किया है, माता रानी की विधि विधान से पूजा की है, शिव परिवार की पूजा की है, जो भगवान गणेश की पूजा की है, जो भी सामग्री चढ़ानी चाहिए वो सब चढ़ाई है मैंने और माता मंगला गौरी की कथा भी पढ़ी है, आपको सुनाई है। तो इस तरह से विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करने से जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और माँ मंगला गौरी सुहाग की रक्षा करती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराती हैं। कुंवारी कन्याओं को, सुहागन महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए माँ मंगला गौरी का व्रत पूजा। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विधि विधान से पूजा तो ज़रूर करना चाहिए और जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाएं उसमें से दान कर दें और अपने घर में अपने से बड़े, अपने से छोटे जो भी सुहागन स्त्रियां हैं, उस सुहाग की सामग्री को प्रसाद स्वरूप में सबको बांट दें और अपने भी वो प्रसाद ग्रहण करें। तो बोलिए माँ मंगला गौरी की जय।